जो है मिडिल क्लास के लिए कोई नई घोषणा है, लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले 10 सालों में सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश किया है, उपलब्धियों की चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सरकार का फोकस 2047 तक देश को विकसित बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने जुलाई में आने वाले बजट के लिए बहुत कुछ इशारा किया है। अगर आम चुनाव के बाद देश में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो ये सरकार आगामी जुलाई में पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर ग्रेटर नोएडा में एमएसएमई कारोबारियों से न्यूज स्ट्रीट संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की। इस दौरान एमएसएमई कारोबारियों ने बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार ने 2024-25 का अंतरिम बजट आज पेश किया। उसी पर बातचीत करने के लिए एमएसएमई कारोबार से जुड़े तमाम कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का बजट रहा, क्या इनकी उम्मीदें थीं, कितना पूरा बजट आपकी उम्मीदों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। बजट ठीक है, लेकिन इसमें जो छूट दिया गया अभी 7 लाख का, इसको 10 लाख तक करना चाहिए था। दूसरा, जीएसटी जो स्लैब है सारे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट पे अलग अलग हैं, इसको एक स्लैब रखा जाए, 12 से 15 के बीच में रखा जाए, जिससे सारी इंडस्ट्रीज को उसका बेनिफिट मिले। किस तरीके की उम्मीदें थी आपको और बजट देखा? अंतरिम बजट है, हालांकि दोबारा से जुलाई में बजट आएगा। एक तो आयकर में छूट का प्रावधान जो था, जो 7 लाख तक किया, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 8 से 10 लाख होना चाहिए कम से कम। और जैसे कि अभी तिवारी जी ने कहा कि प्रोडक्ट्स में जो जीएसटी का स्लैब है वस्तु और सेवाओं पे, वो अलग अलग है, तो उसको अगर एक कर दिया जाए या सिमिलर रहे तो उससे जो है बहुत ज्यादा सुविधा को बहुत ज्यादा बेनिफिट लगेगा। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की सरकार बात कर रही है, कितना एमएसएमई उद्योग को फायदा मिलेगा सोलर के बढ़ावे? हाँ, जैसे अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो हमारे पास करीबन 280 से 300 दिन की सनलाइट अवेलेबल है। तो अगर सोलर का अगर ये लोग पुश करते हैं और अच्छा अगर एमएसएमई को वो हमें सब्सिडाइज रेट देते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे निर्भरता है वो कम हो जाएगी, साथ के साथ पॉल्यूशन भी कम हो जाएगी। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।